नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र किताब के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लय व्यवस्था की किताब। यह किताब हमें यहूदी धर्म के महत्वपूर्ण नियम और कानून सिखाती है। लय व्यवस्था की किताब हमें बताती है कि पवित्र कैसे रहें और भगवान को कैसे प्रसन्न करें। यह किताब हमें बताती है कि पवित्रता का महत्व क्या है और हम अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ये किताब हमें मूसा के जरिए मिली है, जो कि एक महान पैगंबर थे। मूसा ने भगवान से सीधे निर्देश प्राप्त किए और उन्हें इस किताब में लिखा। लय व्यवस्था में बहुत सारे नियम और कानून हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। ये नियम हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं और हमें एक नैतिक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कुछ नियम हमारे खाने पीने से जुड़े हैं, जैसे कि कौन से खाद्य पदार्थ पवित्र हैं और कौन से नहीं। यह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शरीर को पवित्र और स्वस्थ कैसे रखना चाहिए। तो कुछ हमारे रहन सहन से ये नियम हमें बताते हैं कि हमें अपने घर और परिवार को कैसे पवित्र रखना चाहिए और कैसे एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। कुछ नियम हमें पूजा पाठ के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। यह हमें सिखाते हैं कि हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा कैसे व्यक्त करनी चाहिए। तो कुछ हमें त्योहारों के बारे में। यह किताब हमें यहूदी त्योहारों के महत्व और उन्हें मनाने के सही तरीके के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को कैसे संजोना चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें खुद को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यह हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और नैतिकता को कैसे बनाए रखना चाहिए। यह हमें बताती है कि हमें कैसे पाप से दूर रहना चाहिए और कैसे नेक काम करने चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। लय व्यवस्था की किताब थोड़ी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम और कानून हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें एक पवित्र और नैतिक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह हमें बताती है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हम कैसे उनका सम्मान कर सकते हैं। लय व्यवस्था में 5 तरह की भेंटों का वर्णन मिलता है: होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। ये भेंटें न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, बल्कि समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी महत्वपूर्ण अंग थीं। हर भेंट का एक खास मकसद होता था। ये भेंटें भगवान के प्रति आस्था और समर्पण को दर्शाने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने का भी माध्यम थीं। होम बलि में जानवर की पूरी आहुति दी जाती थी। यह भेंट भगवान को समर्पित होती थी और उनके प्रति सम्मान और भक्ति दिखाने के लिए दी जाती थी। होम बलि का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाए। यह भेंट भगवान को समर्पित होती थी और उनके प्रति सम्मान और भक्ति दिखाने के लिए दी जाती थी। यह भेंट यह भी दर्शाती थी कि व्यक्ति अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार है। अन्न बलि में अनाज, तेल और मेवे चढ़ाए जाते थे। यह भेंट भगवान को धन्यवाद देने के लिए दी जाती थी। अन्न बलि का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपनी मेहनत और फसल का एक हिस्सा भगवान को अर्पित करे, जिससे यह दिखाया जा सके कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव है। यह भेंट भगवान को धन्यवाद देने के लिए दी जाती थी। अन्न बलि के माध्यम से लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे और यह मानते थे कि उनकी सभी आवश्यकताएं भगवान द्वारा पूरी की जाती हैं। मेल बलि में जानवर की बलि दी जाती थी और उसका मांस भेंट चढ़ाने वाले याजक और उनके परिवार वाले मिलकर खाते थे। यह भेंट भगवान और इंसान के बीच शांति और मेल मिलाप का प्रतीक थी। मेल बलि के माध्यम से लोग एक साथ भोजन करते थे और यह मानते थे कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। पाप बलि पापों की माफी के लिए दी जाती थी। इसमें जानवर की बलि दी जाती थी और उसका खून पवित्र स्थान पर छिड़का जाता था। पाप बलि का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने पापों की माफी मांग सके और भगवान के साथ अपने संबंधों को सुधार सके। इसमें जानवर की बलि दी जाती थी और उसका खून पवित्र स्थान पर छिड़का जाता था। यह भेंट यह दर्शाती थी कि व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा है और भगवान से माफी मांग रहा है। दोष बलि अनजाने में किए गए पापों के लिए दी जाती थी। इसमें भी जानवर की बलि दी जाती थी। दोष बलि का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने अनजाने में किए गए पापों के लिए माफी मांग सके और भगवान के साथ अपने संबंधों को सुधार सके। इसमें भी जानवर की बलि दी जाती थी। दोष बलि के माध्यम से लोग अपने अनजाने में किए गए पापों के लिए माफी मांगते थे और यह मानते थे कि भगवान की कृपा से ही उन्हें माफी मिल सकती है। इन भेंटों के जरिए लोग भगवान के करीब आते थे और अपने पापों की माफी मांगते थे।
ये भेंटें न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, बल्कि समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी महत्वपूर्ण अंग थी। इन भेंटों के माध्यम से लोग भगवान के प्रति अपनी आस्था और समर्पण को दर्शाते थे और समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखते थे। भगवान ने इस्राएलियों को अपना चुना हुआ लोग बनाया था। इस्राएलियों को अन्य सभी जातियों से अलग और विशेष माना गया था। भगवान ने उन्हें अपने नियम और कानून दिए, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। उसने हारून और उसके बेटों को याजक चुना था। हारून और उसके वंशजों को विशेष रूप से भगवान की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक भूमिका थी। याजकों का काम था लोगों की तरफ से भगवान की सेवा करना। वे मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और बलिदान करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान और लोगों के बीच एक सेतु का काम करना था। याजकों को बहुत ही पवित्र जीवन जीना पड़ता था। उन्हें अपने जीवन में उच्च नैतिक मानकों का पालन करना होता था। वे नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करते थे ताकि वे भगवान के निकट रह सकें। उन्हें खास तरह के कपड़े पहनने होते थे और खास तरह का खाना खाना होता था। उनके वस्त्र और भोजन भी पवित्रता के प्रतीक थे। यह सब उन्हें अन्य लोगों से अलग और विशिष्ट बनाता था। उन्हें मंदिर में रहना होता था और पूजा पाठ करनी होती थी। मंदिर में उनकी उपस्थिति और उनकी पूजा पाठ से ही भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार हारून के दो बेटों नादाब और अबीहू ने गलत तरीके से धूप जलाई। उन्होंने भगवान के निर्देशों का उल्लंघन किया और अपनी मर्जी से धूप जलाने का प्रयास किया। इससे भगवान नाराज हो गए और उन्होंने दोनों को आग से भस्म कर दिया। यह घटना एक गंभीर चेतावनी थी कि भगवान की सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान की सेवा पूरी श्रद्धा और सावधानी से करनी चाहिए। याजकों को हमेशा भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। याजकों की जिम्मेदारी थी कि वे लोगों को भगवान के नियमों का पालन करना सिखाएं और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे और उन्हें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। याजकों का यह कर्तव्य था कि वे समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखें और लोगों को भगवान के निकट लाएं। लय व्यवस्था में हमें स्वच्छता के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। कुछ जानवरों को अशुद्ध बताया गया है और उन्हें खाने की मनाही है। सुअर, खरगोश और ऊंट जैसे जानवरों को अशुद्ध बताया गया है। बीमार जानवरों का मांस भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लय व्यवस्था में हमें बीमारियों से बचने के तरीके भी बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति को कोई संक्रामक बीमारी हो जाती थी तो उसे कुछ दिनों के लिए अलग रखा जाता था। ये नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग स्वस्थ रहें और बीमारियां न फैलें। प्रायश्चित्त का दिन यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन वे अपने सारे पापों की क्षमा मांगते हैं। इस दिन प्रधान याजक पवित्र स्थान में जाता था और लोगों के पापों की क्षमा मांगने के लिए बलि चढ़ाता था। वह बकरे पर लोगों के पापों का भार लादता था और उसे जंगल में छोड़ देता था। यह दिन उपवास और प्रार्थना का दिन होता है। लोग भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगते थे और नए सिरे से शुरुआत करने का प्रण लेते थे। लय व्यवस्था में हमें बहुत से नैतिक नियम भी बताए गए हैं। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। भगवान ने हमें ये नियम इसलिए दिए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति से रह सकें। इन नियमों का पालन करके हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। याजकों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता था। उन्हें शादीशुदा होना जरूरी था और उनकी पत्नियां भी पवित्र जीवन जीने वाली होनी चाहिए थीं। याजक किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं छू सकते थे, सिर्फ अपने माता पिता को छोड़कर। उन्हें खास किस्म के जानवरों की बलि देनी होती थी और खास तरीके से पूजा पाठ करनी होती थी। ये नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि याजक हमेशा पवित्र रहें और भगवान की सेवा ठीक से कर सकें। लय व्यवस्था में हमें बहुत से त्योहारों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ त्योहार हैं फसह, पेंतेकोस्त और झोपड़ियों का पर्व। फसह का त्योहार मिस्र से इस्राएलियों की मुक्ति की याद दिलाता है। पेंतेकोस्त का त्योहार फसल के मौसम का त्योहार है। झोपड़ियों का पर्व जंगल में बिताए गए समय की याद दिलाता है। हमें हर हफ्ते 7वें दिन विश्राम करना चाहिए और उसे पवित्र मानना चाहिए। यह दिन भगवान का है। हर 7वें साल हमें अपनी जमीन को प्रति छोड़ देना चाहिए ताकि वह आराम कर सके। हर 50वें साल हमें जुबली वर्ष मनाना चाहिए। इस साल हमें कर्ज माफ करने चाहिए और गुलामों को आजाद कर देना चाहिए। अगर हम भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देंगे।
वह हमें अच्छी फसल देंगे, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखेंगे और हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान के नियमों को तोड़ेंगे तो वह हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें दंड देंगे। हमें बीमारियां लगेंगी, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और हमारे दुश्मन हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें हमेशा भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए।